हेलो फ्रेंड्स, हम शुरुआत कर रहे हैं न्यू चैप्टर की जिसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। आइए इसके कुछ फॉर्मूले पहले हम उसको देखते हैं। यानी कि एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पहले आप ये समझ लिए एस आई होता क्या है। एस आई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। पी को हम डिनोट करते हैं यानी कि पी का मतलब होता है प्रिंसिपल मूलधन, और आर का मतलब होता है रेट यानी कि दर, और टी का मतलब होता है टाइम यानी कि समय, और ए का मतलब अमाउंट यानी कि मिश्रधन। सबसे पहले आप देखिए कि आपसे बोले आए कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आपके लिए सीधे सीधे फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 यानी कि पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। आप शॉर्टकट में इसको फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा है रेट फाइंड कीजिए, तो यानी कि रेट को आप यहीं रहने दीजिए, पी इंटू टी को आप डिवाइड में भेज दीजिए, और ये 100 डिवाइड में है, ये एस आई के साथ इंटू में आ जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो एस आई इंटू 100 पी इंटू टी, ये आपका रेट फाइंड हो जाएगा। अगर आपसे होता है टाइम फाइंड कीजिए, तो यानी कि आप क्या कीजिए, टाइम को रोक लीजिए, ये इसके डिवाइड में इसके साथ इंटू में जाएगा, एस आई इंटू 100 और पी इंटू आर डिवाइड में आ जाएगा। ये मैंने आपको लिख दिया कि हम किसको किससे डिनोट कर रहे हैं। अगर अमाउंट दे रखा है तो हम इसे ए लिखेंगे, टाइम दे रखा है तो हम इसे टी लिखेंगे, रेट दे रखा है तो हम इसको आर लिखेंगे। अब समझिए कि मूलधन होता क्या है। मूलधन क्या होता है, जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं तो उस पैसे पे हमें ब्याज के संग उसे कुछ वापस देना पड़ता है। यानी कि उधार लिया गया पैसा क्या होता है, मूलधन, और जो हम उस पर ब्याज लगा के उस किसी व्यक्ति को वापस देते हैं, तो ब्याज के साथ हम जो वापस दे रहे हैं तो वो बन जाता है मिश्रधन यानी कि अमाउंट इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि मूलधन की जगह यहां से ब्याज फाइंड कीजिए, मिश्रधन और मूलधन आपको दे रखा हो, तो आप क्या कीजिए, मिश्रधन में से मूलधन को लेस कर दीजिए, तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा, पी। यानी कि अगर आपसे कहे कि ब्याज ज्ञात कीजिए और आपको क्वेश्चन में दे रखा हो मिश्रधन और मूलधन दोनों दे रखे हो, तो आप सीधे यहां से ब्याज फाइंड कर सकते हैं। मिश्रधन में से मूलधन को लेस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज। अगर आपसे कहा जाए कि प्रॉफिट फाइंड वो मूलधन फाइंड कीजिए, अगर आपको मिश्रधन मूलधन और ब्याज तीनों दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट वो सॉरी मूलधन को लिखना है बराबर और ए माइनस एस आई, यानी कि अमाउंट में से एस आई को लेस कर देना है। ठीक है, तो मूलधन होता क्या है, कोई भी पैसा हम उधार लेते हैं और उस पर ब्याज के साथ हम जिस व्यक्ति को वापस दे देते हैं तो वो तो अमाउंट बन जाता है, और मूलधन जो पैसा उधार लिया गया है वही मूलधन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 800 रुपए का धन 5% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिया गया है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो भी हम क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शन से करते हैं। 5% दे रखी है, मान के चलिए 5% का जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 5/100, यानी कि परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 का। आप इसे काट लीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 1/20 बार, 5 दूनी 10, यानी कि मान के चलिए जो आपका नीचे है अब ये क्या हो जाएगा, आपका मूलधन यानी कि पी। यानी कि मान के चलिए कि जो ये 20 है वो आपका 800 है, यानी कि मूलधन आपका कितना दे रखा है, 20 रुपये। 20 रुपये आपने उधार लिया है, मान के चलिए 20 का आप 5% निकालते हैं तो आपको कितना निकल के आता है, 1। यानी कि जो 1 निकल के आ रहा है ये आपका क्या हो गया, ब्याज। यानी कि 20 रुपये पर आपने 5% की दर से निकाला तो 1 रुपये आपको क्या देनी पड़ेगी, ब्याज देनी पड़ेगी। यानी कि 20 हो गया आपका मूलधन और 1 हो गया आपकी ब्याज। और ये कह रहा है कि दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिया गया है, तो ये तो 1 वर्ष की ब्याज है, यानी कि प्रत्येक साल साधारण ब्याज समान रहती है, यानी कि 1 वर्ष की ब्याज निकली है, तो हमें चाहिए कितने की, 4 साल की। इसमें क्या करिए, ऊपर ब्याज में 4 का गुणा करा दीजिए, तो ऊपर ये हो गई 4 साल की ब्याज। मूलधन तो यही रहेगा, ठीक है, 4 साल की ब्याज होगी, हो गई। अब ये कह रहा है तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे यही पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 4/20। अब आपको ये दे रखा है, ये ब्याज हो गई 4 आपकी, मूलधन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 800 है, ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है 800। आप इसमें इसका डिवाइड लगा दीजिए, 20 चौक 80, यानी कि 2 चौक 8, यानी कि 40 आ गया। यहाँ पे 40 का गुणा करके 20 में करोगे तो 800 ही आएगा, तो ऊपर भी आप कीजिए 40 का इंटू कर दीजिए, 4 चौक 16, यानी कि ब्याज कितनी आ जाएगी आपकी,
160 रुपये। या मान के चलिए आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे मूलधन, मैंने आपको फॉर्मूला आया था, अमाउंट बराबर क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज यानी P प्लस SI। ठीक है, मूलधन आपका कितना है 20 यूनिट में, ठीक है। SI हमारा कितना निकला है 4। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। कि मूलधन यानी कि 20 रुपये आपने किसी से उधार लिए और 4 रुपये ब्याज लगा के किसी को वापस दे रहे, यानी कितने देने पड़ेंगे आपको 24 रुपये वापस देने पड़ेंगे, यानी यूनिट में ये 24 है। आपको क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना है 800, तो मूलधन के नीचे रख दीजिए। आप इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 2 चौक 8 यानी 40 बार। आप 40 का गुणा इसमें कर दीजिए तो आपकी ब्याज निकल आएगी 4 चौक 16 160, और 40 का गुणा आप यहाँ कर देंगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा, यानी कि 4 चौक 16 4 दूनी 8 960 रुपये। अमाउंट आ गया आपका 960 रुपये और ब्याज आ गई आपकी 160 रुपये। आपका आंसर है 160। क्वेश्चन नंबर 2, 5000 रुपये का धन 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फ्रैक्शन से ही करते हैं हम, 10% का फ्रैक्शन बनाइए, कितना बनेगा 10/100। परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 100 का भाग दे दीजिए। अब इसमें कितनी हो जाएगा 1/10 यानी कि 1/10। नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको बताई थी, हर कंडीशन में आपकी क्या होगी मूलधन यानी कि P, यानी कि मान के चलिए कि 10 रुपये आपने किसी से उधार लिए यूनिट में, इसका 10% आपने ब्याज दिया, तो ब्याज आपका गया कितना 1 रुपये ब्याज गया है। 10 रुपये की चीज पर 10% आपने ब्याज दिया है, तो यानी कि ब्याज गया कितना आपका 1 रुपये ब्याज गया है। ये क्या होगा आपका ब्याज, लेकिन आपको ब्याज कितना देना है 3 वर्ष का, तो आप क्या करिए प्रत्येक साल ब्याज समान होता है, तो आप इसमें 30 का इंटू कर दीजिए। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होता है, यानी कि इसमें 3 का इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी 3/10। नीचे हो गया मूलधन, ऊपर बन गया आपका ऐसा, यानी कि साधारण ब्याज 3 वर्ष का। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये 5000 10 के बराबर है, यानी कि ये यूनिट में है, तो इसके इक्वल रख दीजिए आप 5000 को। आप इसमें इसका डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा 500 बार। तो आप क्या कीजिए 10 में 500 गुणा करेंगे तो 5 है, तो इसमें भी क्या कर दीजिए 500 का गुणा कर दीजिए ब्याज में, तो आपकी कितनी आ जाएगी 5 दिए 1500 रुपये ब्याज आ जाएगी। या आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे कि मूलधन लिख लीजिए, ऐसा ही लिख लीजिए और अमाउंट लिख लीजिए, मैंने आपको बताया था अभी, या अमाउंट इधर लिख लीजिए। ठीक है, मूलधन आपका कितना है 10, ब्याज कितनी है आपकी 3, ठीक है। 10 रुपये उधार लिए हैं, 3 रुपये ब्याज दोगे तो दोगे कितना किसी व्यक्ति को आप 13 रुपये वापस करोगे। मूलधन कितना है आपका 10, 5000 दे रखा, आप इसके नीचे रखिए इसको, इसमें आप डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा 500। 500 का आप यहाँ गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1500, और 500 का अगर आप यहाँ गुणा करेंगे 3 पंजे 6500, तो आपका हो जाएगा अमाउंट, यानी कि आपने उस व्यक्ति को इतने रुपए वापस। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 18,500 रुपये हो जाती है, तो बताइए यह धनराशि कितनी है। आपसे अब क्या पूछ रहा है धनराशि पूछ रहा है, अभी आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा था। कोई धनराशि यानी कि मूलधन 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 18,500 रुपये हो जाती है, यानी कि 18,500 रुपये जो हो जाती है ये आपका मिश्रण दे रखा है। क्या दे रखा है मिश्रण, यानी कि अमाउंट। ठीक है, तो बताइए धनराशि कितनी, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है मूलधन पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। देखिए 12% का फ्रैक्शन बनाइए, कितना हो गया 12/100, परसेंट का साइन उठाएंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, दोनों काट लिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 3/25। 3/25 मैंने बताया नीचे वाला आपको हमेशा क्या होगा मूलधन होगा, यानी कि P। 25 रुपये मान के चलो आपको यूनिट में मूलधन 25 रुपये की धनराशि 12% आप ब्याज देते हो। 25 रुपये पे अगर आप 12% ब्याज देते हो तो आपको ब्याज देनी कितनी पड़ रही है एक साल में 3 रुपये की ब्याज देनी पड़ रही है यूनिट में, यानी कि आपका 3 क्या है ब्याज आ गया। ठीक है, 25 रुपये पे 12% देते हो आप निकाल के, तो यानी 3 आपकी क्या आ गई ब्याज आ गई। लेकिन आपसे क्या कर रहा है 4 वर्षों में 18,500 ब्याज है, 4 वर्षों की निकालनी है ब्याज, तो 4 वर्षों की ब्याज निकालने के लिए मैंने बताया आपको 4 का इसमें इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 थी 12/25, यानी कि नीचे हो गया आपका मूलधन, ऊपर बन गया आपका 4 साल का ब्याज। 1 साल का 3 रुपये तो 4 साल का कितना हो गया 12 रुपये।
तो वर्षों में इतने रुपए हो जाते हैं, यानी कि अभी कह दिया अमाउंट दे दिया आपको। मैंने आपको बताया था मूलधन में SI को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपका क्या बन जाएगा अमाउंट, यानी कि 25 रुपए आपने उधार लिए, 12 रुपए आप इसमें जोड़ के दे दो, यानी 25 रुपए और 12 रुपए दोनों दे दोगे आप, तो आपका क्या बन जाएगा जी अमाउंट। अमाउंट कितना है 25 और 12 कितना हो गया 37 बट्टे 25, यानी कि P नीचे आपका इतना आई है 25 में 12 जोड़ दिया, यानी कि 37 आपका क्या बन गया अमाउंट, यानी कि आपने इतने रुपए आपको वापस देने हैं। ये कितने बन जाते हैं 18,500, ये किसके बराबर है अमाउंट के, तो आप 18,500 लिखिए यहाँ पे। आप इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे 37 पंजे 185, यानी कि 500 गुना है, तो आप यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको 500 का इंटू करना पड़ेगा, 25 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,500, तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा 12,500, यानी कि वो धनराशि कितनी थी 12,500 थी। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि अमाउंट लिख लीजिए, मूलधन और SI लिख लीजिए। मूलधन कितना है आपका 25, ब्याज कितनी आई थी आपकी 12, यानी 25 रुपए आपने उधार लिए हैं, 12 रुपए आप ब्याज दोगे, यानी दोनों जोड़ के कितना दे दोगे आप सामने वाले को 37 दे दोगे। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है कि इतने रुपए हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कितनी हो जाती है 18,500 हो जाती है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे कितनी हो जाती है 37 यूनिट, तो आप इसके इक्वल रख दीजिए यहाँ पे कितना 18,500, आप इसमें डिवाइड लगाएंगे कितनी मिल गया, डिवाइड आपका जाएगा 500 बार, ठीक है। तो यहाँ भी आप कीजिए 500 का इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12,500 आपका मूलधन, ये आपका आंसर है। अगर आपसे सारा ब्याज पूछता है इसमें तो आप क्या करते हैं इसमें भी 500 का इंटू कर देते, यानी 12 पंजे 60, यानी कि 6,000 आपका क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी 6,000 आपका क्या हो जाता ऐसा ही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4, कोई धनराशि 16/2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 14,300 रुपये हो जाती है, तो बताइए यह धनराशि कितनी है। फ्रैक्शन ले लीजिए फिर से 16/2/3% का, 16 तिया 48 49 50, परसेंट का साइन हटाएंगे नीचे से तो कितने का डिवाइड करेंगे 100 का, ठीक है। आप यहाँ काट लीजिए 50 दूनी 100, यानी कितना हो जाएगा ये 1/6। मैंने आपको बताया नीचे वाली राशि हमेशा क्या होगी आपकी मूलधन, यानी कि 6 रुपये आपका मूलधन है, मान के चलिए 6 रुपये पे आपने 16/2/3% निकालते हो तो आपको ब्याज कितनी देनी पड़ रही है 1 रुपये यूनिट में। ब्याज कितनी आ रही है आपकी 1 रुपये यूनिट में आ रही है, यानी कि 1 साल की ब्याज है जी। आपको कितने साल की चाहिए 5 वर्षों में, यानी कि 5 का इसमें इंटू कर दीजिए, कितनी हो जाएगी 5/6, यानी कि मूलधन हो गया आपका 5 साल में आपकी ब्याज कितनी बन गई 5 बन गई यूनिट में, सॉरी 5 साल, ठीक है 5 बन गई। तो अब कह रहा है कि वर्षों में 14,300 रुपये हो जाती है, मैंने आपको बताया था 14,300 रुपये हो जाती है, ये आपका हमेशा क्या दे रखा होगा मिश्रधन दिया होगा आपको, ठीक है। यानी कि मूलधन में अगर मैं ब्याज को ऐड कर दूं, ये ब्याज हो गई आपकी SI, ये कितना हो जाएगा 5 और 6 11, ये आपका बन जाएगा अमाउंट, और नीचे आपका है कितना 6 मूलधन। तो बताइए धनराशि कितनी है, तो आपसे ये पूछ रहा है यही धनराशि कितनी है मूलधन, यानी कि मिश्रण आपको अमाउंट आपको दे रखा है कितना है 14,300, आप इसके सामने रख दीजिए, आप इसमें इसका डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा 11 × 11 11 तिया 33, यानी कि 1300 बार। आप 11 का गुणा 1300 में करेंगे तो 14,300 आएगा, तो आप यहाँ भी क्या कीजिए 1300 का इंटू करा दीजिए नीचे, कितना हो जाएगा 13×6 78, यानी कि 7800 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा, और अमाउंट आपका कितना दे रखा है 14,300। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको, यहाँ लिख लीजिए अमाउंट मूलधन और ब्याज। मूलधन कितना है मैंने आपको दिखाया था अभी कि हमारा 6 था, ब्याज कितनी है हमारी 5, मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट हमारा 6 और 5 11 हमारा हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में हमको अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट नीचे अमाउंट को रखिए, कितना है 14,300, आप इसमें इसका डिवाइड देंगे कितनी बार गया था 1300 बार, तो ये भी इससे 1300 गुना होगा और ये भी इससे 1300 गुना होगा, इसमें क्या करेंगे 13×6 7800, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा मूलधन, और यहाँ पे आप इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 13 पंजे 6500, यानी कि मूलधन में आप ब्याज जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा 14,300 ही आ जाएगा, और आपका आंसर कितना है मूलधन, ये पूछ रहा था आपसे मूलधन कितना है 7800 रुपये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धनराशि 14/2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि 3 वर्ष बाद कुल 14,000 रुपये देकर अपना कर्ज चुकता करता हो तो बताइए धनराशि कितनी थी।
देखिए ये 14,000 रुपये देकर अपना कर्ज चुकता करता है, ये क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया, यानी कि 14,000 रुपये कर्ज चुका दिया, यानी कि कैसे चुकाया होगा, इसमें मूलधन भी होगा जो उधार लिया था पैसा और ब्याज भी होगी, तो उसमें दोनों मिला के इसको दे दिए होंगे 14,000 रुपये वापस। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन से करते हैं, यानी परसेंट ले लीजिए, 14 से 2/7%, 14 7 98 99 100, यानी कि ऊपर आगे 100% का साइन उठाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 100 का, 7 था यहाँ पे 7 इसलिए लिख दिया, 0 इसको काट दिए 100 से 100 कितना हो जाएगा 1/7। मैंने आपको बताया कि नीचे वाली वैल्यू क्या होगी आपके हमेशा मूलधन होगी, यानी कि मान के चलिए यूनिट में आप पे 7 रुपए का मूलधन, यानी 7 रुपए आपने उधार लिए, 7 का आप 14 सही 2/7% निकालेंगे तो आपको ब्याज कितनी देनी पड़ेगी, 1 यूनिट, यानी कि 1 ब्याज देनी पड़ेगी आपको। ये कितने वर्ष की निकलेगी आपकी, 1 वर्ष की निकालनी, आपको कितने वर्ष की ब्याज है, 3 वर्ष की, तो आप इसमें क्या करिए 3 का इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3/7, जो उसका मूलधन हो गया और ऊपर आपकी आ गई 3 साल की ब्याज। ठीक है, आपसे पूछा है वह कुल 14,000 रुपये देकर अपना कर्ज चुकता करता है, यानी कि 7 भी देगा 3 भी देगा, यानी कि मूलधन तो देगा ही देगा, 3 ब्याज भी देगा, तो टोटल देगा कितना वो 11, 7 और 3 10, सॉरी कितना देगा 10, तो ऊपर आपकी हो गई कितनी, ये अमाउंट बन गया ऊपर, यानी कि वापस दिया पैसा, कर्ज चुकता कर दिया, और नीचे कितना हो गया 7, ये आपका मूलधन। अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 14,000, तो आप अमाउंट के सामने रख दीजिए, आप इसमें इसका डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 1400 बार। आपसे पूछ क्या रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे भी क्या करिए 14 का इंटू कर दीजिए 1400 का, आप इसमें बनाएंगे 14 सत्ते 98, यानी कि 9800 रुपये आपका क्या हो जाएगा मूलधन। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ये लिखिए पी और एस आई, आपका पी कितना है 7, एस आई कितना है 3, यानी कि 7 रुपये आपने उधार लिया था, 3 रुपये आप ब्याज दोगे, तो टोटल दे कितने दे हो 10 रुपये आप वापस दोगे, और वापस यहाँ पे कितने के दिए उसने 14,000, आप इसके नीचे रखिए, ये यूनिट में है, इसमें इसका डिवाइड दिया तो कितनी बार क्या 1400 बार, तो आप प्रत्येक में 1400 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी आप कर दीजिए और यहाँ भी, एस आई में भी 1400 का इंटू होगा, 14 सट्टे 9800, ये आपका हो गया मूलधन। और अगर आपसे पूछता ब्याज कितनी देनी पड़ रही है, तो ब्याज कितनी हो जाएगी 14 4200 रुपये ब्याज हो जाती है, यानी आपका आंसर कितना है 9800, 4200 और 9800 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14,000। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोई धनराशि 12.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 3 वर्ष बाद इस धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन से 6,000 रुपये कम प्राप्त होता है, साधारण ब्याज मूलधन से 6,000 रुपये कम प्राप्त होता है, तो बताइए धनराशि कितनी है। तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन लीजिए आप 12.5% का, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 25/2, परसेंट का साइन हटाएंगे नीचे डिवाइड करेंगे 100, 25 दूनी 25 चौक 100, यानी कि 1/8, क्या बन गया फ्रैक्शंस का 1/8। मान के चलिए मैंने आपको बताया था नीचे वाली वैल्यू मूलधन होगी 8 रुपये आप पे यूनिट में, यानी कि 8 रुपये का आपने 12.5% निकालते हैं तो आपको ब्याज कितनी देनी पड़ती है 1 यूनिट में, यानी कि 1 ब्याज देनी पड़ती है आपको। 8 पे आप 12.5% निकालेंगे तो ब्याज कितनी देनी पड़ेगी आपको 1। कितने वर्ष की ब्याज मांग कह रहा है आपसे 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष में आपको कितनी देनी पड़ेगी 3, यानी कि 3/8, ये आपका मूलधन होगा, 3 वर्ष की ब्याज होगी आपकी 3। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, 3 वर्ष बाद यह धनराशि, 3 वर्ष हो गए यहाँ पे, साधारण ब्याज मूलधन से, साधारण ब्याज मूलधन से, ये मूलधन है, ऊपर आपका साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मूलधन से 6,000 रुपये कम प्राप्त होता है। यूनिट में देखना कितना कम प्राप्त होता है, यहाँ से पहले 8 था, तब कितना है 3, यानी कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ से, यानी कि 5 यूनिट कम प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन में तो 6,000 रुपये प्राप्त हो रहा है और यूनिट में 5 यूनिट कम प्राप्त हो रहा है। आपका मूलधन कितना है 8, ऐसा ही कितना है आपका 3, ठीक है, 5 यूनिट कम प्राप्त हो रहा है। ये वैल्यू 6,000 के बराबर है, आप इसके इक्वल रखिए इसको, आप इसमें इसका डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 1200 बार। आपसे पूछ क्या है कि तो बताइए धनराशि कितनी है, मूलधन पूछ आपसे, आप यहाँ भी क्या कीजिए 1200 का इंटू कर दीजिए, 12 अट्टे 9600 रुपये आपका क्या हो जाएगा मूलधन। और अगर आपसे पूछता है कि इसकी ब्याज कितनी है, तो ब्याज में भी आप क्या करते 1200 का इंटू कर देते, 12 तिया 3600 रुपये आपकी ब्याज हो जाती।
ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप यहाँ लिख लीजिए क्या कह रहा है आपसे, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और एसआई। मूलधन कितना दे रखा है आपको 8, एसआई कितना दे रखा है आपको 3। यहाँ कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 6,000 रुपये कम प्राप्त होती है, तो ये कम प्राप्त हो रही है इससे। यहाँ पे देखना यूनिट में कितना कम प्राप्त हो रही है, 5 यूनिट कम प्राप्त हो रही है। ये किसके बराबर है, 6,000 के बराबर। इसके सामने रखिए आप इसमें इसका डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 का 1200 बार। आपसे पूछ कर मूलधन पूछ रहा है तो आप 1200 का मूलधन में इंटू कर दीजिए, 12×9600 रुपये, तो आपका मूलधन गया। ब्याज पूछता तो ब्याज में इंटू कर दीजिए, ब्याज कितनी आ गई आपकी, 1200 इंटू गया तो 3600 ब्याज आ गई। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे। और जिसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रखे हैं, वहां से आप उनको जरूर देख लीजिए।